तो आज हम डिकोड करेंगे धुरंधर 2 का ट्रेलर। हम देखेंगे कि उसके चीफ एडिटर ने कौन-कौन सी टेक्निक्स को यूज़ किया है, जिससे उसने 3 घंटे के ट्रेलर को 3 मिनट के अंदर-अंदर कवर कर लिया है। एंड साथ में ये भी देखेंगे कि हम उन टेक्निक्स को खुद कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे उसमें यूज़ होने वाली विजुअल इफेक्ट, जे कट, मैच कट और भी कई तरीके के इफेक्ट्स, जिससे आप अपनी वीडियो को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो और उसके व्यू ड्यूरेशन को बूस्ट कर सकते हो। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। तो धुरंधर 2 के ट्रेलर में हम देखेंगे तो फर्स्ट सीन ब्लैक एंड व्हाइट आता है। लगता है एडिटर गलती से कलर डालना ही भूल गया। तो इससे ऑडियंस का डायरेक्ट फोकस कैरेक्टर के इंटेंस डायलॉग और उसके एक्सप्रेशन पर जाता है, क्योंकि कभी-कभी हमारी वीडियो में कलर ना डालने से भी ना डिस्ट्रैक्शन काफी कम होता है और एक रो एंड ग्रिटी टोन सेट होता है। हिंदू बहुत ही इसके बाद जब हम देखते हैं तो सडनली एक रेड सा इफेक्ट आ जाता है, जो उस वीडियो के वॉयलेंस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि रेड कलर इंटेंस और वॉयलेंस को दिखाता है। एंड इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग में एक ट्रिगर करने वाली लाइन आती है हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। एंड उस ट्रिगर लाइन का जवाब एडिटर ने इस वॉयलेंस वाली लाइन से दिया है, जिसमें एडिटर ने सिर्फ कलर शिफ्टिंग से स्टोरी टेलिंग को प्रेजेंट किया है। बट इसके बाद जैसे ही हम ध्यान से देखते हैं तो हमें इसमें 1-2 फ्रेम के लिए कैरेक्टर के पास फ्लैशबैक भी दिखाई देते हैं। तो इस टेक्निक को हम एडिटिंग की दुनिया में कहते हैं फ्लैश फ्लेम्स, जो ट्रेलर में एक नॉस्टैल्जिया हुक की तरह काम करती है। इसमें एडिटर ने एक लंबा फ्लैशबैक डालने की जगह उसमें 1-2 फ्रेम्स के कट डाले हैं, जिससे जिन्होंने धुरंधर 1 देख ली है वो इसको रिकॉल कर सके। ये ट्रेलर की पेसिंग को फास्ट रखती है। लो क्यों रहा है लाले? इसके बाद अगर आप इस सीन में देखोगे तो यहाँ चीक पहले आई है और विजुअल बाद में आया है, तो इसको बोलते हैं जे कट, जो टाइमलाइन पर जे की तरह दिखाई देता है और ऑडियंस को नेक्स्ट सीन के लिए तैयार करता है। इससे हमारा ट्रांजिशन भी काफी स्मूथ लगता है। यहाँ रणवीर सिंह के फेस पर जो मैच कट है वो एक ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग है। इसमें बिना कोई टेक्स्ट या लंबा एक्सपोजन दिए सिर्फ एक फ्रेम कट से एडिटर ने कैरेक्टर के पास्ट और प्रेजेंट ट्रॉमा को दिखाया है। सेम फ्रेमिंग, सेम आईलाइन, बस टाइम पीरियड चेंज है। ये ऑडियंस को हुक रखता है, क्योंकि उनका ब्रेन ना इस तरह की विजुअल पजल को जल्दी सोल्व करता है। सेम यही चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इसको बेसिकली पैरेलल एडिटिंग कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक कट से एडिटर ने प्रेजेंट और पास्ट दोनों को दिखा दिया बिना कोई टेक्स्ट डाले। एडिटर ने सिर्फ कैरेक्टर के लुक, यानी जो उसका ग्रूमिंग हेयर और उससे एक टाइम जंप स्टेब्लिश किया दिया है। ये वाला लुक पास्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये ब्रूटल लुक प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। इससे ऑडियंस खुद डॉट से डॉट कनेक्ट करती है। और इसका सबसे प्यारा एक मैच कट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो है स्मोक मैच कट। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जैसे ही वो धुआं गायब होने लगता है, वैसे ही जो नेक्स्ट सीन में ब्लास्ट वाला स्मोक है उसमें से रणवीर सिंह निकलता है, जो काफी अच्छा मैच कट है। बेसिकली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जब कट्स बहुत फास्ट होते हैं, तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि उन्हें देखना कहाँ है। बट एडिटर ने यहाँ पर सेंटर पंचिंग और आई ट्रेसिंग टेक्निक लगाई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे जो ब्लास्ट है और जो गाड़ी उड़ी है, ये बिल्कुल आपको एग्जैक्ट सेंटर में या उसके आसपास ही दिखेंगे। इससे व्यूअर को आंखों को बार बार इधर उधर नहीं करना पड़ता, क्योंकि एडिटर आंखों को एक पॉइंट पर लॉक कर देता है। जब यहाँ पर एक्शन फास्ट होता है तो हर गुस्से और पंच के बाद ना स्पीड स्लो हो जाती है और उसके जस्ट नेक्स्ट वाले सीन में स्पीड वापस तेज हो जाती है। इससे ना इम्पैक्ट का काफी अच्छा वजन महसूस होता है। ऑडियो किसी भी ट्रेलर की जान होती है। यहाँ कॉन्ट्रास्ट का बहुत अच्छा यूज हुआ है, जैसे लाउड और क्वाइट का। सबसे पहले आता है ऑडियो राइजर एंड वुशेस। स्टार्टिंग में जब ये डायलॉग आता है, हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। और उसके बाद जब कट लगते हैं तो वहाँ हेवी बीजीएम की जगह एक वुश और वुश साउंड इफेक्ट डाला गया है। कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। ये आंखों को झटकों के थ्रू स्मूथ करता है, क्योंकि ट्रेलर की स्टार्टिंग काफी स्टैटिक हुई है, मतलब जहां पर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पर ऑडियंस का अटेंशन लूज होने की थोड़ा चांसेस रहती है। और 5 से 10 सेकंड में अगर कोई फास्ट एक्शन या हेवी म्यूजिक ना हो तो ऑडियंस तुरंत स्किप कर देती है। तो यहाँ मेनली सन्नाटे को बोरिंग होने से बचाने के लिए वुशेस ने ग्लू का काम किया है। इसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो सिर्फ यहाँ आपको डायलॉग ही डायलॉग सुनाई देंगे। लो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं, जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। यहाँ तक हमारा म्यूजिक चल रहा है और अग्रेसिव ब्लास्ट एंड पंच के साउंड इफेक्ट्स है। बट जैसे ही संजय दत्त स्क्रीन पर आता है तो बैकग्राउंड से हेवी म्यूजिक कट हो जाता है।
तो ऐसा इसलिए है कि अगर सब कुछ ही लाउड होगा ना तो जो डायलॉग की डेप्थ है वो बिल्कुल फील नहीं होगी। मान लो जैसे आप कोई कार चला रहे हो, अगर वो 180 की स्पीड पे है एंड अगर आप उसको 180 से 190 पर कर देते हो तो आपको जो उसमें स्पीड बढ़ेगी उसका इम्पैक्ट इतना नहीं दिखेगा। बट अगर वो स्पीड एकदम स्लो से फास्ट हो जाती है तो आपको उसका इम्पैक्ट एकदम से महसूस होगा। इसी तरह म्यूजिक को रोक देने से जो नीचे गिरा हुआ बंदा है उसके चिल्लाने की आवाज का जो फील है वो डायरेक्ट ऑडियंस को फील होता है। और इसके बाद जो ये गन शॉट का साउंड है वो 10x बढ़ जाता है। इसे एडिटिंग की दुनिया में डकिंग या नेगेटिव स्पेस कहते हैं। यहाँ तक जब एक्शन पीक पर होता है तो पंजाबी फोक सॉन्ग आरी आरी बजता है। यहाँ सिर्फ गाने का म्यूजिक नहीं है बल्कि ब्लास्ट और गोलियों की आवाजें और पंचेस को गाने की बीपीएम के साथ सिंक किया गया है। तो जब स्क्रीन पर कोई पंच लगता है या ब्लास्ट होता है और वही सेम मूवमेंट गाने के हेवी बेस या ढोल की बीट पर लैंड करता है ना तो उस पंच का इम्पैक्ट 10 गुना ज्यादा फील होता है। ऑडियंस सिर्फ सबकॉन्शियसली रिदम को पकड़ लेती है जिससे उनके अंदर एक हाइप क्रिएट होती है कि ये सीन सिर्फ देखने वाला नहीं है बल्कि फील करने वाला भी है। और अगर हम गोली और ब्लास्ट की आवाज एकदम रेंडमली डाल देंगे ना तो वो कानों को चुभने भी लगती है। लेकिन जब एसएफएक्स को म्यूजिक की बीट के साथ मैथमेटिकली अलाइन कर दिया जाता है तो वो अलग से हिस्सा नहीं बल्कि म्यूजिक का पार्ट बन जाता है और गनशॉट खुद में एक इंस्ट्रूमेंट की तरह साउंड करने लगता है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि एक साइलेंस ड्रॉप होती है और उसके जस्ट बाद धुरंधर 1 का आइकॉनिक थीम म्यूजिक बजता है। अगर एक फास्ट एक्शन बीजीएम चल रहा है और उसको चेंज करके एक स्लो हैवी बेस वाले थीम पर आना है तो दोनों को मिक्स करने पर जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो क्लैश हो जाएगी और जो आवाज है वो काफी खराब सी लगने लगेगी। ये जो 1-2 सेकंड का साइलेंस है ये व्यूअर के कानों को रीसेट कर देता है और उसको नेक्स्ट सॉन्ग के लिए तैयार करता है जिससे वो बिल्कुल फ्रेश और नेचुरल लगता है। जरवारी साहब, आपने बतखें तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में। इतने हैवी डार्क और वॉयलेंस ट्रेलर के बाद एंड में ब्राइट ग्रीन और डे लाइट वाला एक सीन आता है जिसमें थोड़ी सी कॉमेडी भी होती है। इसका बेसिकली रीजन ये है कि ऑडियंस का दिमाग लगातार 3 मिनट तक टेंशन में था और वो बस एक्शन ही एक्शन देखे जा रही थी। तो जो यहाँ पर कॉमेडी पंच लाइन थी उसके थ्रू टेंशन को रिलीव किया गया है ताकि ऑडियंस जाते जाते मुस्कान के साथ ट्रेलर को बंद करे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी जरूर बताना।